आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आरती देशवाल। दीपावली के इस मौके पर खबरें अभी तक की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दीपावली दीपों का त्योहार है और माना यह जाता है कि दीपों के इस त्योहार पर इस दुनिया से, इस संसार से अंधेरा चला जाता है और एक नए उजाले का आगमन होता है। यही कामना हमारी है हमारे दर्शकों के लिए कि उनके जीवन में भी ये दीपावली एक नया सवेरा, एक नया उजाला लेकर आए। लेकिन दीपावली को कैसे मनाया जाए, कौन सा शुभ मुहूर्त होगा और किस तरह से आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होगा, इस पर देखिए एक खास रिपोर्ट। दियों की रोशनी से शहर जगमगा उठते हैं, घरों में मिठाइयों की खुशबू घुल जाती है, बच्चे पटाखे बजाने को तैयार हो जाते हैं और ये होती है दीपावली। कार्तिक मास की अमावस को ये दिन आता है। दीपावली को असत्य पर सत्य की और अंधकार पर प्रकाश की विजय के तौर पर मनाया जाता है। दीपावली को मर्यादा, सत्य, कर्म और सद्भावना का संदेश माना जाता है और दियों की चमक से अमावस्या की काली रात भी जगमगा उठती है। दीपोत्सव तमसोमा ज्योतिर्गमय या फिर यूं कहें अंधेरे से ज्योति प्रकाश की ओर चले जाइए कथन को सार्थक करती है दीपावली। दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक चलने वाला देश का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। दशहरे के बाद से ही घरों में दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और दीपावली के त्योहार को पंच पर्व के नाम से जाना भी जाता है। पहला दिन धनतेरस कहलाता है। उसके बाद दूसरा दिन होता है नरक चतुर्थी, जिसे रूप चौदस या फिर काली चौदस भी कहते हैं। तीसरा दिन होता है दीपावली का और दीपावली से अगले दिन अन्नकूट या गोवर्धन पूजा होती है। पांचवा दिन होता है भाई दूज या फिर यम द्वितीया का। जी हाँ, देश के कई हिस्सों में भाई दूज मनाया जाता है तो कई हिस्सों में यम द्वितीया की पूजा होती है। अब बात करते हैं दीपावली की पूजा की। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन की तैयारी सुबह से ही शुरू हो जाती है। सूर्योदय से ही स्नान आदि से निर्वित होकर तैयारियां शुरू की जाती हैं। पूजा से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी होती है। वहीं दीपावली के पूजन में माना जाता है कि गाय का घी इस्तेमाल होना जरूरी है। दीपावली की सजावट में सबसे खास बात ये मानी जाती है कि घर के द्वार पर दोनों ओर दीपक जलाना जरूरी होता है, क्योंकि ये मान्यता है कि दीपावली की रात को लक्ष्मी का आगमन होता है और अगर घर बड़ी ही खूबसूरती से सजा हो तो लक्ष्मी माँ जरूर आती है और इसलिए मान्यता है कि लक्ष्मी के स्वागत में घर के बाहर दिए जलाना जरूरी होता है। तो वहीं दीपावली पर पटाखे फोड़ने के दौरान अक्सर दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। ऐसे में इस दिवाली पूरी तरह से सतर्क रहें, सावधान रहें। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो आप सभी की दीपावली शुभ हो, इसके लिए आपको कुछ खास उपाय भी करने होंगे। कुछ ऐसी मनोकामनाएं होंगी जो आप चाहते होंगे कि इस दीपावली पर पूर्ण हो जाए। ऐसे में पूजा अर्चना की विधि क्या हो और साथ ही साथ कौन से वो खास उपाय हैं जो आपके घर को धन धान्य से भर देंगे, ये तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित सुभाष चंद्र शर्मा, जो कि आपको तमाम जानकारियां देंगे कि किस तरह से आप अपने दीपावली को शुभ बना सकते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका पंडित जी। जय माता की। देखिए, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि दीपावली का आखिर इतना महत्व हिंदू धर्म में क्यों है। तमाम जानकारियां दीपावली को लेकर, दीपावली के इस पर्व को लेकर दर्शकों को दीजिए। जी, हमारा वर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसको हमें बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कार्तिक महीने की अमावस्या को आता है और जो 5 दिवसीय महोत्सव होता है, धनतेरस से लेकर के चौदश, अमावस, प्रतिपदा और भैया दूज तक होता है। इस दिन दीपावली के दिन हम दीपदान करते हैं। वैसे भी जो कार्तिक महीना दीपदान का बहुत महत्व है। तुलसी की पूजा, आराधना अर्चना का बड़ा महत्व है। आपका प्रश्न है कि दीपावली क्या है और क्यों है और किस लिए है, जहाँ जा करके और इसके लिए क्यों किया जाता है। व्यक्ति सबसे पहले सोचता है कि मैं हष्ट और पुष्ट रहूँ, मेरे घर में धन दौलत रहे, मेरा परिवार हमेशा हष्ट पुष्ट रहे और मेरे हमेशा ऊंचाइयों
बंदियों पर मैं जाता रहूं और आगे बढ़ता रहूं जा करके। इसी के साथ साथ दीपावली जो महोत्सव आता है, अमावस्या के दिन आता है, महोत्सव को किया गया कार्य जो है वो बहुत ही सफलतापूर्वक हमें प्राप्त होता है। और जो कार्तिक अमावस्या जो आती है दीपावली के रूप में मनाए जाते हैं। कहते हैं कि भगवान राम जी जो थे वो और इस दिन अयोध्या वापस आए थे, दीपमालों से उनका स्वागत किया गया था, घर घर में घी के दीपक जलाए गए थे। उसी तरीके से 11 से 21 दीपक जगाने का जो महत्व है जाकर के। और इसके अलग अलग मुहूर्त हैं, दुकान में कब करना है, दुकान में कब कार्य करना है, और अपने उद्योग में कब कार्य करना है, किसी और स्थान पर कार्य कब कैसे करना है, पूजा आराधना अर्चना घर में कैसे करना है, इसके अलग अलग उपाय है जाकर के। किसी विशेष कार्य को करते हैं तो उसके लिए अलग अलग हो रहे हैं। सुबह पहले तो सबसे पहले अपने मंदिर को साफ करें घर में, और सूर्य उदय से पहले उठ करके पूजा आराधना अर्चना की तैयारी करें। नित्य प्रति जो क्रिया करते हैं उससे निवृत्त होकर के घर की सफाई करें, बिल्कुल अच्छी तरह नवीन वस्त्र चौकी पर बिछाएं, और माता लक्ष्मी की और माता सरस्वती गणपति जी की स्थापना करें, वहाँ जाकर तस्वीर लगाएं, 2 दीपक जगाएं, एक घी का और एक सरसों के तेल का जाकर। हो सके तो पिछले दिन, अगर ये 2 दिन पहले धनतेरस के दिन या किसी भी दिन आपने जो उपचार किया है कि कमलगट्टे की माला माता को अति प्रिय है, कमल के फूल, उसके फूलों के बीजों की माला जो बनी हुई होती है जो माता के ऊपर चढ़ाई जाती है जाकर के। इसी तरीके से अगर जो कहीं ऑफिस में कार्यालय में कोई कार्य करना है, जैसे कोई बहुत बड़ी व्यापार है, उस दिन कुछ घंटे के बाद वहाँ छुट्टी कर देते हैं, तो कोशिश करें कि सुबह 8 से 10 इसकी पूजा कर लें। कोई होलसेल का काम है वो शाम के काम फिर कर देते हैं, वो 10 से 12 कर लें। अगर जो स्थिर लगन में हो, राहु काल का विशेष इसमें ध्यान करें, और सिक्के की पूजा अवश्य करें। जो चांदी का सिक्का आपने खरीदा है धनतेरस के दिन जा करके, दूध दही शहद घी शक्कर पंचामृत से इसका स्नान करवाएं, पूजा आराधना अर्चना करें। सायंकाल हो सकता है घरों को बिल्कुल उसी तरीके से साफ़ सुथरा रखें, और 11 या 21 दीपक उसी तरीके से जगाएं, माता की पूजा आराधना अर्चना करें। तुलसी का पौधा मिल जाए जो घर में हो व्यवस्था तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा है जाकर। तो देखिए ये तमाम जानकारियां आपने दी हैं, लेकिन दर्शकों के मन में कई तरह के सवाल भी उठते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि दीपावली से पहले खरीदारी कर लें या फिर दीपावली के दिन खरीदारी करें, एक संशय सा रहता है। ऐसे में सही मुहूर्त क्या होगा खरीदारी का, और कौन सी खरीदारी दिवाली पर बेहद जरूरी होगी? धनतेरस हमारा 2 दिन पहले जब महोत्सव आता है, जिस दिन धन्वंतरी जी का प्रकटे दिवस है जाकर, उस दिन कलश लेकर के जो उत्पत्ति हुई थी, और उस दिन इसकी बहुत बड़ी महिमा है कि अगर जो चांदी का कोई बर्तन, चांदी के किसी प्रकार की कोई धातु लेकर के आएँ, कोई कपड़ा खरीद करके लाएं, कोई अपने कार्य की शुरुआत करें, और अगर जो कोई गृह प्रवेश करता है उस दिन तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। उस दिन गृह प्रवेश करते हैं, मकान की रजिस्ट्री करते हैं, नया वाहन खरीदते हैं, नए कार्य को शुरू करते हैं, तो ये उसके लिए धनतेरस के दिन बहुत ही अच्छा रहता है। धनतेरस के दिन खरीदा गया जो सामान है वो बहुत ही उपयोगी होता है, और हमारे के लिए, परिवार के लिए वो धन दौलत और यश और कीर्ति मान और सम्मान देता जाता है जाकर के। किसी प्रकार की इसमें कोई अलग अलग इसके मुहूर्त हैं जाकर के। धन त्रयोदशी का जो मुहूर्त है वो 11 बजे के बाद शुरू होता है, शाम को 6 बजकर कुछ मिनट 8 मिनट से लेकर के 8 मिनट के 11 मिनट तक सायंकाल धन त्रयोदशी का बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, जिसे हम गोधूली लगन भी बोलते हैं और स्थिर लगन भी बोलते हैं। इसी तरीके से दीपावली के अलग अलग मुहूर्त हैं, सुबह का भी है, दोपहर का भी है, शाम का भी है। और यदि गोधूली लगन लिया जाए, गोधूली लगन का मतलब जब गायें चारा चुगकर खेतों से घर की ओर आती हैं, सूरज की किरणें छुपती हैं और उनके पैरों की जो धूल उड़ती है, उनको गोधूली लगन बोला जाता है। उस समय जब 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाएं तो घर की पूजा आराधना अर्चना करें, चारद्वारी को सजाएं और दीपदान करें, घी के दीपक जगाएं, सरसों के तेल के दीपक जगाएं, घी के दीपक जगाएं। जहाँ अंदर आपने पूजा करनी है, कुबेर महाराज जी की, लक्ष्मी माता जी की, धन्वंतरी जी की पूजा करनी है, आराधना अर्चना करनी है, वहाँ जगाएं। और चौखट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर दोनों तरफ 4 मुखी दीपक जगाएं। वो विशेष लाभ होता है, किसी प्रकार की कोई नज़र नहीं लगती है, कोई नज़र लगी हो तो दूर हो जाती है। यदि उसमें किसी प्रकार का कोई सिक्का डाल दें, पीली सरसों डाल दें, कौड़ियाँ डाल दें, या कोई और धातु डाल दें तो बहुत ही उपयोगी रहेगी इसके लिए। कमलगट्टे की माला का बहुत ही महत्व है। कमलगट्टे की जब हम पूजा आराधना अर्चना सायंकाल कर लेंगे 6 बजे 8 बजे, जो भी पंडित जी ने अपने मुहूर्त दिया, जो अपने आप स्वयं मुहूर्त इसकी पूजा आराधना करी है, दूध दही शहद घी शक्कर से भगवान को स्नान कराया है, लक्ष्मी और गणेश जी को उनको साफ करके उनको रोली मोली चंदन आदि बस्तर आदि जो भी आपके पास घर में व्यवस्था है, फल फूल उसको चढ़ाने के बाद उसके ऊपर कमलगट्टे की माला चढ़ाएं जाकर। कमलगट्टे की माला चढ़ाने के क्या होता है कि कमलगट्टे की माला तब चढ़ाई जाती है जब किसी को बुलाना होता है,
जब किसी को बुलाना होता है, विशेष करके जब जिन 5 दिनों में कोई पूजा आराधना अर्चना करता है, विशेष करके खास करके दीपावली के दिन वहाँ से माता लक्ष्मी कभी भी रुष्ट नहीं होती, हमेशा हमेशा वहाँ स्थिर रहती है और उसका निवास हमेशा वहाँ रहता है। कमलगट्टे की माला का इतना प्रभाव है। यदि हो सके तो वहाँ के तांबे के लोटे में पीली सरसों रखें और उसमें चांदी का सिक्का रख दें। पूजा के बाद उसको ढक दें और अपने अंदर तिजोरी में रखें जहाँ कुबेर जी का निवास है। हमारे साथ पंडित सुभाष जुड़े हुए हैं जो आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि आपकी दीपावली किस तरह से इस बार पूरी तरह से शुभ होगी। एक सवाल दर्शकों का होता है कि हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन बरकत नहीं होती। ऐसे में दीपावली के दिन ऐसे कौन से उपाय करें कि लक्ष्मी जी का आगमन भी हो और लक्ष्मी जी की स्थिरता भी घर परिवार में बनी रहे। सायंकाल में गोधूली लगन में जो समय है जहाँ सूर्य छिपता है, जहाँ रात को 10 से 12 जा करके कोई विशेष कार्य के लिए, कोई कार्य सिद्धि करने के लिए किसी एक आप उसमें कोई हवन भी कर सकते हैं विशेष मंत्र का। अमावस्या का दिन बहुत कार्य उपयोगी होता है और कारगर दिवस होता है। पूरे साल में 12 अमावस्या आती हैं, हर अमावस्या का अलग अलग महत्व है, लेकिन जो एक वार्षिक महोत्सव होता है हमारी हिंदू समाज में, जो 5 चीज़ों के ऊपर निर्भर होता है पंचांग के अंतर्गत। दिनमान, तिथि, नक्षत्र, योग और कर्ण, इनका बड़ा महत्व होता है। कौन से राशि के लिए कैसा है, कौन सी राशि के लिए कौन सा है जा करके। तो वीरवार को जो दिन आ रहा है खास ध्यान रखें राहुकाल का। राहुकाल में ना कोई परचेज करें सामान, ना कुछ करें जाकर। यदि उस दिन झाड़ू लेकर के अब घर में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। पूजा के तुरंत बाद अब छिपकली देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा उपयोगी रहेगा करके। आपने प्रश्न किया है कि किसी घर में लक्ष्मी निवास करती है या नहीं टिक पाती है। पीली सरसों का मैंने एक बहुत अच्छा उपाय बताया आपको। तांबे के लोटे में चांदी के सिक्के की पूजा आराधना अर्चना करके चांदी के लोटे को में ही वो सिक्का डाल दें, ऊपर से पीली सरसों से उसे बंद कर दें। पीली सरसों डालने के बाद लाल कपड़े से ढक दें और कमल गट्टे की माला डाल दें और कुबेर की जी का जहाँ निवास है, जहाँ आपने खजाना रखा है, कोई सिक्का रखा है, धन दौलत रखा है, पैसा रखा है, जेवर रखे हैं, उसमें वहाँ रख दें। याद रहे कि उस दिन अगर ये जेवर की भी पूजा की जाए, बाहर निकाल कर थोड़ी देर के लिए रखें और वहाँ तिल, करोली, मोली, चंदन आदि इत्यादि चढ़ाएं और वो कार्य करें। विशेष करके जब ये पूजा आराधना अर्चना करनी है तो पितरों को, अपनी कुल देवी को जरूर प्रणाम करें, जरूर प्रणाम करें। और किसी प्रकार का कोई दान यज्ञ करना चाहते हैं तो उसे भी करें। गौ माता का ध्यान जरूर करें जाकर। तो चलिए, जैसा कि आपने बताया कि पितरों का ध्यान करें, तो पितरों को लेकर किस तरह की मान्यताएं हैं। कई ऐसे लोग हैं जो दीपावली पर खास तौर से पितरों के लिए भी उपाय करते हैं। पितरों के लिए कौन से उपाय हो और दिवाली के मौके पर इनका क्या महत्व है। पितरों को प्रसन्न करने लेके अमावस्या जो है विशेष पितरों के लिए कार्य होती है। जैसे हम श्राद्ध पक्ष में कोई कार्य करते हैं तो हमारा प्रतिपदा से लेकर के 14 तक कोई कार्य नहीं हो पाया, हम बाहर थे तो हम पितरों का कार्य नहीं कर पाए। अमावस्या को हम ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, वही महत्व इसमें है। और सुबहकालीन ब्राह्मण को भोजन कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, कपड़ा दान कर सकते हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है। सायंकाल में यदि आप उस समय भी धान की फुलियाँ, पतासे, मिठाई, धन दौलत इत्यादि किसी प्रकार का को ब्राह्मण को दान देते हैं पितरों का नाम लेकर के, तो उसे अवश्य पहुंचती है। हमारा धन दौलत, यश, कीर्ति, रिद्धि, सिद्धि और वृद्धि हमें प्राप्त होती है। जिनकी कृपा से, जिनके ऐश्वर्य, जिनके प्रताप से, जिनकी कृपा से, माता पिता की कृपा से हम जहाँ तक पहुँचे हैं उनको हम जरूर वंदन करें, अभिनंदन करें। चाहे वो ताई के रूप में, चाहे वो दादा के रूप में, चाहे वो परदादा के रूप में, उनको प्रणाम जरूर करें ताकि हमारा जो कीर्ति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहे। इस प्रकार के जैसे हमारी हरिदुर्बा बढ़ती है, हरिदुर्बा जिसके दुबड़ा भी हम कहते हैं कि 2 आषाढ़ का महीना आता है, जेठ का महीना आता है, आषाढ़ का महीना आता है तो वो सूख जाती है और बरसात की पहली जो श्रावण की पहली बरसात होती है फिर उसी तरीके से वो हरी भरी हो जाती है। इस तरीके से हमारा कुल, हमारा परिवार, हमारा कारोबार बढ़ता रहे, फलता रहे, फूलता रहे। विशेष ध्यान रखें उस दिन का कि कोई फैक्ट्री है कब पूजा करनी है, घर में कब पूजा करनी है। कोशिश करें कि जो दोपहर से पहले 1 बजे से पहले ऑफिस में, कार्यालय में, फैक्ट्री में पूजा कर ले जा करके। घर में निवास पे 3 बजे के बाद पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और 4 से 8 जो 2 मुहूर्त आते हैं, दोनों लगन हैं, गोधूली लगन भी है, स्थिर लगन भी है, इनमें पूजा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा जी। तो ये तो रहे लगन जो कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के हैं, यानी कि व्यवसायियों के लिए अलग हैं और घर में रहने वाले लोगों के लिए अलग हैं, रोजगार के लिए बाहर निकलने वाले लोगों के लिए अलग हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए प्रसाद क्या हो, उन्हें भोग क्या लगाया जाए। और माना यह जाता है कि खीर बनानी बहुत ज़रूरी है, गन्ना होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी वो खास चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है कि घर पर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो लेकर ही आए। घर में जो मुखिया है उसकी राशि देखी जाए तो बहुत अच्छी बात है। बृहस्पतिवार है उस दिन। अगर जो मीन राशि है, धनु राशि है तो पीले रंग की बर्फी उसके
प्रसाद में भेंट की जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास चढ़ामत तैयार हो चुका है, दूध दही शहद घी शक्कर का हमने जो चढ़ामत लगाया है उसका प्रसाद बांटें। और अलग जैसी भी व्यवस्था आपके घर में किसी प्रकार की है, देखिए सीता ने फूल दिए तो भगवान ने फूल खाए, राधा ने पत्ते दिए तो भगवान ने पत्ते, उन्हें स्वीकार करें। अगर भाव से श्रद्धा से कुछ भी चढ़ाया जाए तो बिल्कुल, मैंने कहा पतासे और फूलियाँ जो हैं वो जरूर चढ़ाएं, भगवान के लिए अर्पित करें। नाम के अनुसार, राशि के अनुसार यदि कोई मिठाई मिल जाती है, आजकल कोरोना भी है, इसका भी ध्यान रखें, आने जाने का ध्यान रखें, घर पे भी ध्यान रखें जा करके। अगर जी कोई आपको किसी प्रकार का कोई बादाम है, केसर है, कुछ आदि इत्यादि मिल जाता है, प्रसाद घर में ही सूखा ड्राई फ्रूट मिल जाता है, तो सोने पे सुहागा है, बहुत अच्छा है। ध्यान रखें नवीन वस्त्र पहने और पूरे भाव से श्रद्धा से जहाँ आपने पूजा करनी है नया वस्त्र पहने, और जिस चौकी पे पूजा करनी है वो भी नया ही हो। अगर जो हो सकते हो तो मिट्टी के लक्ष्मी और गणेश धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन जरूर खरीदें, उनकी पूजा आराधना अर्चना करें। जैसे सिक्के के ऊपर आपने माता के सिक्के के ऊपर, चांदी के सिक्के के ऊपर या सोने के सिक्के के ऊपर कमलगट्टे की माला चढ़ाई जाए, तस्वीर पर चढ़ाई, इसी तरीके से जो अपने घर में 2 मूर्तियां लाई हैं वहाँ लक्ष्मी की मूर्ति के ऊपर कमलगट्टे की माला जरूर चढ़ाएं। लक्ष्मी कभी भी वहाँ से नहीं जाएगी, धीरे धीरे शनै शनै वहाँ बरकत होती जाएगी और वो बरकत एक इतिहास बन जाएगी आकर के। जी, तो अगर घर में लक्ष्मी माता और गणेश जी को लेकर आते हैं, स्थापित करते हैं, तो कब तक इनकी पूजा अर्चना करनी है, इस मूर्ति को कहाँ स्थापित करना है, क्योंकि ये मूर्तियाँ नई होंगी तो इन्हें कहाँ रखा जाए, और क्या इनकी पूजा पूरे साल करनी है, पूरे साल इन्हें घर में रखना है? घर में जैसी व्यवस्था होती है, कई बार कमरे 2 हैं 4 हैं, डाइनिंग हॉल है हमारे पास, पूरा परिवार बैठ सकता है, पूजा आराधना अर्चना कर सकता है। उस दिन तो पूजा वहीं करें जहाँ पूरा परिवार बैठता है, मन से धन से पूरे तन से करें, क्योंकि हमारे पास वहाँ तुलसी का पौधा भी है और वहाँ 2 दीपक जगाए हैं, जिनको कोशिश करनी है कि जो 5 दिन जग सके तो 5 धनतेरस से लेकर के दूज भैया दूज तक जगें, नहीं तो उस दिन तो पक्का जगें, कम से कम 24 घंटे तक, अगले दिन सूर्य उदय तक जगह जा करके। और इनको जगा करके रखना है, बार बार इन पर तेल तो डालने की जरूरत नहीं, 4 5 6 घंटे के बाद इन पर ध्यान देते रहिए। 12 1 2 तो हमें वैसे बच जाते हैं रात को पूजा आराधना अर्चना करते, जलपान करते आदि। अगर जो हो सके तो सारी रात का एक जागरण करें, पूजा का ध्यान करें, मंत्रों का उच्चारण करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी जी की आरती करें, वंदन करें, प्रणाम करें आकर के, ताकि भगवान के आगे जो नतमस्तक होकर एक याचना करें, एक प्रार्थना करें। नहीं कुछ आता है तो केवल कम से कम एक आरती जरूर करें, लक्ष्मी जी की जरूर करें। आजकल हर चीज़ हमारे यूट्यूब पर मिल जाती है, वहाँ उपलब्ध है, हर स्तोत्र उपलब्ध है, उसके साथ गायन करें, उसके साथ करें जाकर। और विशेष कार्य का प्रश्न हुआ कि जे कहाँ करें, किस तरीके पर करें। पूर्वाभिमुख हो सकते हैं, बैठ सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हम उत्तर अभिमुख बैठें, दक्षिण अभिमुख होकर के नहीं बैठना है, ना वह मंदिर स्थापित करना है जाकर के जब करें। और 2 दिन कम से कम उस मंदिर को वहीं स्थापित करने दें। उसके अगले दिन जो सिक्के आपने रखे हैं, 11 या 21 जो सिक्के चांदी के या सोने के आपने रखे हैं, उन्हें अगले दिन उठाएं और साफ करके तिजोरी में बांध करके रखें जाकर। जैसे आपने वो लोटा सरसों का वही माता के आगे भर करके रखा हुआ है, पीली सरसों वाला। पीली सरसों का बड़ा महत्व है, प्रेत शुद्धि के लिए करता है, किसी प्रकार की नजर न लगे। और सरसों दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, पीले फूलों की तरह इसका आकार भी, फूल भी इसके पीले होते हैं। वीर बृहस्पति बार है उस दिन, पीला वस्त्र पहने, आराधना करें, अर्चना करें, हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। कलयुग में हल्दी का दान, हल्दी का लिखना, हल्दी का पास रहना सोने के बराबर माना गया, क्योंकि हर जगह हर व्यक्ति के पास ये चीज़ परचेज नहीं कर सकता। जो कोशिश करें कि जे हल्दी का तिलक परिवार को भी लगाएं, स्वयं भी लगाएं और माता को भी लगाएं। जी, तो ये थी वो खास उपाय जो आपके घर में बरकत लेकर आएंगे, धन धान्य लेकर आएंगे। और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी दीपावली शुभ हो। और इसी मनोकामना के साथ हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।